हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक है घातांक एवं करड़ी। पार्ट फर्स्ट है। तो घातांक करड़ी का बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी समझने में। साथियों, दिख रहा होगा आपको घातांक किसे कहते हैं ये बताते हैं। तो घातांक कहते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, कोई संख्या आपको दी हुई है, उस संख्या को लगातार उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने को ही उस संख्या की घात कहते हैं। तो आपको जैसे सामने दिख रहा है एग्जाम्पल में 7 दिया है। 7 का मल्टीप्लाई 7 में कई बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है लगभग। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में 1 2 3 4 5 बार हो रहा है। तो 7 तो उसका बेस हो जाएगा, लेकिन 5 बार मल्टीप्लाई वो उसकी घात हो जाएगी। समझ में आया था ना। जी, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर जितनी बार करोगे, ये 7 को 2 बार करती मैं यहाँ पर 7 को 7 इंटू 7 करती तो 7 की पावर 2 हो जाती। ठीक है, 7 को 3 बार करते 7 इंटू 7 इंटू 7 तो 7 की पावर 3 हो जाती। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी घात है, इसी को हम घातांक कहते हैं। और ये आपका आधार है, 7 आधार है। जैसे दिया आपको a इंटू ए, तो ए की पावर 3 लगेगी क्योंकि ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब ये है ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो ए की पावर 3 लगेगी। तो समझ में आया होगा आपको। अब क्या दिखाते हैं, अब जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आप सॉल्व कैसे, घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो नियम आपको हम बताते हैं। तो पहला नियम क्या होगा आपको देखते हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहेगा आपका, घातांकी गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। जब संख्या घातों में दी हो, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले घातांक नियम लिखते हैं, नियम रूल लिखते हैं। फर्स्ट रूल आपका दिया है, आपका फर्स्ट रूल क्या दिया है, घातांकी गुणनफल। कहने का तात्पर्य है, जब संख्या गुणनफल में दी हो, घातांकी संख्या जिसके ऊपर घात लगी हो गुणनफल में दी हो, तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि आपको किसी को दे दिया a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर 2, ये सब दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसका नियम कहता है कि जब भी संख्या गुणनफल में हो, उसकी पावर लगी हो, तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। जब भी संख्या गुणनफल में हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका बेस समान होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, मतलब आधार सेम होना चाहिए। तो गुणा में घातें, यहाँ लिख लें नोट लगा के, गुणा में घातें जुड़ेंगी। ठीक है, जुड़ेंगी। तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा, इसके हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, a की पावर m प्लस n प्लस 2, ये हो जाएगा इसका। इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये होगा घातांकी गुणनफल। गुणा में घातें, गुणा में जब भी होगा तो घाते में तो जुड़ेंगी, घातें जुड़ेंगी, न कि बेस। जब बेस समान होना चाहिए तब घातें जुड़ सकती। अगला नियम क्या कहता है, अगला दिया हुआ आपको घातांकी भाग। जब घातांकी भाग हो तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में घातें घटती हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, a की पावर m भाग a की पावर n दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे क्या भाग में दिया ये, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो a की पावर m भाग में दिया तो a की बटे a की पावर n कर लेंगे। लेकिन जो घातें सेम है, बिल्कुल सिंपल करना, तो क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ नोट लगा के लिख लें, नोट लगाएं, भाग में घातें घटेंगी, ये नोट याद रखना। लेकिन एक चीज़ फिर भी ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए, आधार सेम होंगी तभी गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें घटेंगी। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अगला टाइप देखते हैं, नियम क्या है। नियम नंबर 4 है, जब घात की घात लगी हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब घात की घात लगी हो तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण। a की पावर m दिया है, ठीक है, उसके बाद कोष्टक लगा, n दिया है, a की पावर m, तो am की पावर n दिया है, उसकी पावर ऊपर एक कोष्टक लगा दिया, उसकी पावर 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक कोष्टक लगा दिया, उसकी पावर p दे दिया।
अब इतना ये दिया है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बेस सेम है तो क्या होता है, घात की घात जब दी हो तो घात की घात दी होने पर उसकी घात की घात मल्टीप्लाई हो जाती है। जब घात पे घात दिया हो तो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ए की पावर एम, एक क्वेश्चन खत्म, इंटू एन इंटू वन इंटू पी, ये हो जाएगा आपका। घात की घात हमेशा मल्टीप्लाई होगी, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ नोट लगा लें, नोट में इसलिए लगाता जाता हूँ, ये आपको याद रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, घात की घात मतलब घात के ऊपर घात दी हो तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा होगा, घात की घात दी हो तो गुणा होगा घातों में, घातों का, इतना याद रखना, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ फिर भी क्या है, बेस सेम होना चाहिए, घात के ऊपर घात दी हो लेकिन बेस सेम होना चाहिए तो उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? नंबर 5 है, सॉरी 5 दिया हुआ है, गुणनफल की घात हो, मतलब कोई संख्या गुणनफल में दी हो उसके ऊपर घात लगी हो। जैसे कि कोई संख्या मुझे दी है ए, और ए इंटू ए दी है, उसकी पूरे की पावर लगा दी आपको एन, तो क्या होगा, गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में घातें हमेशा, गुणनफल में घातों हमेशा सब में बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है, एक ए इंटू दिया है और पावर एन लगी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से ये पावर सभी पे लग जाएगी, ए की पावर एन, सॉरी ए नहीं, ए बी समान हो जाए, मान लीजिए ए बी सी कहेंगे, ए बी सी है तो ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन। मतलब कहने का मतलब है, जब गुणा में घात दी हो, जब संख्या गुणा में हो उसके ऊपर पावर लगी हो तो ये पावर सभी पे मानी जाएगी। तो ए इंटू बी इंटू सी दिया आपको, तो हम पावर सब पे लगाएंगे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, ऐसा कर लेंगे इसमें, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब देखते हैं नियम नंबर 5। नियम इसमें क्या है, व्युत्क्रम करनी है। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है अपना जस्ट उल्टा। जैसे कि आपको कोई पावर संख्या दी जाए जिसके ए की पावर एम दिया जाए, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए की पावर एम का व्युत्क्रम होगा एक बटा ए की पावर एम। लेकिन इतना सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब घातें भाग में हैं तो घात ऊपर आएगी, ए की पावर एम आएगी तो क्या माइनस हो जाएगी, आप इतना याद रखना है आपको। जैसे कि आपको ए की पावर एम ए की पावर एम का व्युत्क्रम होगा एक बटा ए की पावर एम, लेकिन इसमें करेंगे ए की सॉल्व करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा, तो ए जैसे ही ऊपर आएगा तो ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, इतना हो जाएगा माइनस एम। नहीं तो एक ऐसे दिया हो, जैसे ए की पावर एम दिया हो माइनस एन दिया हो, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटा ए की पावर माइनस एन, ठीक है। लेकिन जब ऊपर लाएंगे इसे तो एक माइनस ऊपर आएंगे तो ये माइनस होगा, तो ए की पावर एन हो जाएगा ही। इतना आपको समझ में आया? नहीं समझ आया? कहने का मतलब ए की पावर एम दिया हो, उसका व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा करेंगे, एक बटा, तो ए की पावर एम एक बटा एम हो जाएगा। लेकिन सॉल्व ए की पावर ऊपर लाएंगे तो ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, मतलब भाग में है तो ऊपर लाएंगे तो घटेगी, तो इसे वो भाग में ऊपर आए, ये भी देखो ए की पावर माइनस एन है, इसे नीचे पहुँचा तो एक माइनस एन वो माइनस एन हो गया। लेकिन जब ऊपर लेके आएंगे तो घटेगी, तो घटे माइनस प्लस हो गया, ऐसा समझ में आएगा। और इसे यहीं पे देखते हैं, जैसे आपको दिया गया हो ए बटा बी, ठीक है, इसकी पावर एम दे दिए गए हो, तो व्युत्क्रम क्या, व्युत्क्रम इसका उल्टा होगा, व्युत्क्रम इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा, बी बटे ए, लेकिन पावर इसकी माइनस हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे होगा, जैसे ए की पावर बी दिया आपको, ठीक है, और पावर माइनस में दी है, पावर माइनस में दी आपको, लेकिन जैसे कि व्युत्क्रम करेंगे इसका व्युत्क्रम, तो बी की पावर बी बटे ए, तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में एन। ये आपको समझना आना चाहिए। ऐसे सब नियम है, याद रखने वाले हैं, ध्यान रखना, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियम में क्या कहा गया है। अगला नियम बताया गया है, जैसे कि आपको कोई संख्या दी हुई है, ए की पावर ए दिया है, इसकी पावर अगर 0 होती है, किसी संख्या की पावर 0 होती है तो हमेशा उसका पूरी संख्या का मान 1 होगा, ठीक है। और अगर किसी संख्या की पावर यदि कोई संख्या दी हुई है आपको, यदि कोई संख्या आपको ए दी है, उसकी पावर 0 लगी है तो उसका मान 1 हो जाएगा हमेशा। जैसे कि आपको 10 दिया, 10 की पावर 0 लगा दी तो इस संख्या का मान आपको 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। जैसे आपको 5 दिया, 5 की पावर 0 लगा तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी। और यहीं पे एक चीज़ और है, जैसे कि पावर एक संख्या एक दिए 1, ए की पावर 1 दिए तो इसका मान ए होगा,
संख्या। जैसे कि आपको 10 की पावर बन दी है तो बस 10 का मान एक ही, इसका मान 10 होगा। 5 दी है तो 5 की पावर 1 दी है तो इसका मान 5 होगा। ये डिफरेंस है। तो 1 की पावर 0 दिया तो इसका मान 1 होगा, 10 की पावर 0 दिया उसका मान 1 होगा, 5 की पावर 0 उसका मान 1 होगा। लेकिन जब पावर 1 दी हो तो वही संख्या उसका मान होगा। जैसे 1 की पावर 1 दिया है तो उसकी संख्या उसका मान ए हो जाएगा। 10 की पावर 1 दिया है तो 10 का मान ए हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 का मतलब समझते हैं आप। 10 की पावर 1 का मतलब है कि 10 का मल्टीप्लाई केवल 10 है, एक बार हुआ है, ठीक है। और यहाँ की 5 की पावर 2 कर देते तो इसका मान 25 हो जाता। कैसे? 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है, 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ, ये तो ये घात का मतलब यही तो है। तो 5 पंचे 25, ये हो जाता है इसका। इतना समझ आया आपको? तो एक ही 5 की पावर, जब भी पावर किसी की 1 हो तो वही संख्या उसका मान होगी। जब भी पावर की संख्या की 0 हो तो उसके हमेशा मान 1 ही होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब साथियों तो नियम आपको समझ में आए होंगे। तो इसी नियमों के बेस पे कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कराते हैं जिससे कि नियम क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल आपको। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है 2a² इंटू, मतलब डॉट का मतलब इंटू BQ माइनस इंटू CQ, C की पावर 4 इंटू दिया है 3a1 3a की पावर 1 B की पावर 2 C की पावर 3। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो साथियों आपको मैंने क्वेश्चन पहला ही नियम बताया था, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो साथियों ये आपका 2 दिया है, ये आपको 3 है। तो सबसे पहले संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a की पावर क्या है? a की पावर 2 है, a की पावर 2 प्लस a की पावर 1 है, इसमें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब b की पावर 3 है प्लस b की पावर यहाँ पे 2 दिया तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ c है, c की पावर आपको 4 दिया प्लस c की पावर यहाँ पे 3 दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका बेस समान है वही जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि a को b से जोड़ देंगे, b को c से जोड़े, ऐसा नहीं। a का a से जुड़ेगा क्योंकि गुणा हो रहा है इसलिए, b का b से गुणा हो रहा है इसलिए घातें जुड़ेंगी, c का c की घातें जुड़ेंगी क्यों? मल्टीप्लाई में, इसलिए मतलब बेस समान रहना चाहिए। तो क्या करें? 6 इसका जुड़ेगा a की पावर 3 b की पावर 6 और c की पावर 4 3 7, c की पावर 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा साथियों। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देखो क्या दिया आपको, नीचे दिख रहा होगा x बाई की पावर a माइनस बी, ठीक है। x बाई की पावर a माइनस बी, एक्स बाई की पावर b माइनस सी, एक्स बाई की पावर c माइनस, सबके बेस समान है, सबके बेस समान है और गुणा में डॉट लगाए तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो क्या करेंगे? बेस क्या आपका x बाई बेस हो गया। अब गुणा में घातें की थी a माइनस बी प्लस, क्यों गुणा में घातें जुड़ती हैं, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ये आपका जुड़ेगी, घातें जुड़ेंगी तीनों की। अब क्या करेंगे? अब आपको इसमें दिख रहा होगा a प्लस का a माइनस का कट गया, b माइनस का b प्लस का कट गया, c माइनस का c प्लस का कट गया। तो क्या बचा? अब x की पावर आपका 0 बचा। तो आपको ध्यान होगा मैंने क्या बताया था, जब भी किसी संख्या की पावर मतलब घात है आपकी वो 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 12a² b की पावर 4 c की पावर q भाग a की पावर 1 है, मतलब इस पर पावर नहीं तो 1 होता है उसका मान, और b की पावर 2 c की पावर 3, c की पावर 2 सॉरी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इससे सबसे पहले लिखेंगे भाग में है तो भाग में लिखते 12a² b की पावर 4 c की पावर q अपॉन, क्योंकि भाग में अपॉन के बाद 2a b की पावर स्क्वायर c²। अब आपको मैंने एक नियम बताया था कि जब भी संख्याएं भाग में हो तो घातें हमेशा घटती हैं। जब भी संख्या घात में दी हो, बटे में दी, मतलब भाग में दी हो, भाग में, तो संख्या घातें घटेंगी। तो क्या होगा इसका? अब इसका करेंगे, सबसे पहले इसको काटा 2 दूनी 2 6 दूनी 12, 2 से काट दिया 6 दूनी 12, 6 आ गए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 6। अब क्या इसकी पावर a की पावर 2 है तो a की पावर यहाँ लिखेंगे a की पावर 2, लेकिन बटे में a की पावर 1 है तो इसमें -1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या b की पावर 4 है तो b की पावर 4, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में -2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे c की पावर 3, अब नीचे क्या है c² तो इसको माइनस कर देंगे स्क्वायर को, ठीक है, समझ में। अब किसे सॉल्व कर लेंगे तो 6
ए की पावर क्या बचेगा, 2 में से 1 गई, 1 बचेगा, ठीक है। बी की पावर क्या बचेगा, बी की पावर 2 बचेगा, और सी की पावर क्या बचेगी, 1 सी की पावर 1 बचेगी। तो क्या आपका 6a/v² 6c, इसका ये आंसर हो गया। कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो और लंबा हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x² x की पावर a अपॉन x की पावर b और होल पावर दिया a+b, फिर डॉट दिया है, एक मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, x की पावर b अपॉन x की पावर c होल का b+c दिया है, फिर दिया है x की पावर c x अपॉन x की पावर a होल 6c+a। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे, ये देखिए शुरू करेंगे अंदर से, पहले अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी संख्या भाग में दी हो तो घटेगी। तो आपको दिया है यहाँ पर x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन पावर पूरे होल पावर दिया a+b, ये दिया x की पावर b x की पावर c होल पावर b+c, ठीक है। x की पावर c x की पावर a होल पावर c+a दिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, जब भाग में दिए हैं दोनों मतलब बटे में दिया है तो क्या हो, x की पावर a - b होल पावर आपको दिया a+b फर्स्ट का। सेकंड का x की पावर b, ये ऊपर जाएगा तो -c हो जाएगा, ये हो जाएगा b+c। इतना समझ आया। अब क्या हुआ, x की पावर थर्ड नंबर का x की 80 -a, इसका होल पावर हो जाएगा c+a, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई, जब पावर पर पावर दी, अब नियम सेकंड लग रहा है, जब पावर पर पावर दी होगी तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अब चीज़ बताइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b², क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b a - b, ये तो होता है। a+b का क्या होता है, a - b तो मेरे पास a - b a+b है, तो a² + b² होगा, a² - b² होगा इसका। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा b² - c², इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा c² - a², इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या है, अब नियम नंबर 3 लगेगा फिर दोबारा से, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x की पावर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसे ऊपर बढ़ाते थोड़ा, यहाँ देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में क्या x तीनों मल्टीप्लाई में, तो x की पावर गुणा में घातें जोड़ दो a² - b², ठीक है। इसलिए हो जाएगा b प्लस कर दो b² - c², फिर प्लस करो c² - a², गुणा में घातें जुड़ गई। अब काटेंगे इसे, तो a खत्म माइनस का a खत्म, b माइनस का b प्लस का खत्म, c माइनस का c प्लस का खत्म। तो क्या बचा आपके पास, x की पावर 0। तो मैंने आपको बताया था x की पावर किसी भी संख्या की जब भी पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। ये आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखने में तो बड़ा लगेगा, परेशानी भी होगी देखेंगे और सॉल्व करने में भी दिक्कत लगेगी, लेकिन जब सॉल्व करेंगे समझ जाएंगे सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझ सॉल्व करने में। साथियों इतना आप थोड़ा वो फॉर्मूले जो नियम बताए मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देंगे और साथियों ऐसे करते रहें क्वेश्चन। साथियों नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और थोड़ी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।